सीरियसली रुकना चाहिए था आपको बहुत। हेलो एवरीवन। सो माहौल तो बहुत गर्मा चुका है, पता नहीं मेरा लेवल उस लेवल तक जाएगा कि नहीं। ये मेरा दूसरा ओपन माइक है, ठीक है, तो कोई गुस्ताखी हो जाए तो माफ कर दो। अभी सब किसी ने बोला था मांगने हुए के ऊपर कि हम लोग मांगना पड़ता है बहुत सारी चीजें, तो उसी के ऊपर मैंने 2 लाइन लिखी थी कि मांगा हुआ कभी देर तक नहीं रहता, मांगा हुआ कभी देर तक नहीं रहता, और किस्मत मेहनत हक से, और किस्मत मेहनत हक से हासिल हुआ कोई छीन नहीं सकता। तो किस्मत अगर है आपके साथ, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आप जो हासिल करना चाहते हो वो मिल ही जाएगा, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो आपकी मंजिल हो, चाहे कुछ भी हो। तो प्यार के ऊपर मैंने 2 लाइन लिखी है। जो कह ना सके वो प्यार ही क्या, जो कह ना सके वो प्यार ही क्या, चुप रहकर करो वो प्यार ही क्या, जो कह ना सके वो प्यार ही क्या, चुप रहकर करो वो प्यार ही क्या, धड़कने धड़कनों से मिल जाएं, धड़कने धड़कनों से मिल जाएं, जो बिछड़ जाएं वो यार ही क्या। एक प्यार के ऊपर 2 लाइनें लिखी हैं। जुदाई भी रुसवाई भी, जुदाई भी रुसवाई भी, प्यार तो है तन्हाई भी, जुदाई भी रुसवाई भी, प्यार तो है तन्हाई भी, मेरे दामन में जो दाग लगे ये प्यार है जग हसाई भी। वो पहली रात, वो पहली रात, वो मुलाकात आज भी मुझे है याद, वो पहली रात, वो मुलाकात आज भी मुझे है याद, मुझे तो है सब कुछ याद, क्या तुम्हें भी हो सब कुछ याद। यार अच्छी लगे तो दाद दीजिएगा, अगर बुरा लगे तो भी दाद दे दीजिएगा, थोड़ा हौसला अफजाई हो जाएगी। देखिए हर किसी ने अपने प्यार के लिए बोला, अपने क्रश के लिए बोला, किसी ने हमदर्द के लिए बोला। मैं ऐसे प्यार के लिए बोलना चाहता हूं जो हम सब करते हैं हमारी जिंदगी में। वो 2 प्यार करने वाले हमेशा रहते हैं, चाहे कोई हो चाहे ना हो, ये 2 लोग हमेशा हमारे साथ रहते हैं। मैं पढ़ूंगा, आप समझ जाएंगे मैं किनकी बात कर रहा हूं। मुझे बोलना ना आता था गालिब, मुझे बोलना ना आता था गालिब, उसकी जिद ने मुझे बोलना सिखा दिया, मुझे बोलना ना आता था गालिब, उसकी जिद ने मुझे बोलना सिखा दिया, मुझे चलना ना आता था गालिब, मुझे चलना ना आता था गालिब, उसकी उंगली ने मुझे चलना सिखा दिया, मुझे दुनिया देखनी थी गालिब, मुझे दुनिया देखनी थी गालिब, उसने मुझे अपने कांधे पे उठा लिया। मुझे पढ़ने लिखने का शौक नहीं था, मुझे पढ़ने लिखने का शौक नहीं था, उसकी डांट और प्यार ने मुझे ये भी सिखा दिया। मैं एक शाम उदास बैठा था गालिब। देखिए ये अक्सर हर किसी के साथ होता है, खासकर ये लड़कों के साथ जरूर होता है कि लड़के और पिताजी का जो रिश्ता होता है वो थोड़ा सा ना ऑकवर्ड होता है। वो कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, कन्वर्सेशन बहुत कुछ करना चाहते हैं, बट कभी कर ना पाते। तो उसी के लिए है मैं एक शाम उदास बैठा था गालिब, उसकी एक सलाह ने मैं एक शाम उदास बैठा था गालिब, उसकी एक सलाह ने मेरे सारे गमों को भुला दिया। मुझ में जिंदगी जीने का सलीका ना था, मुझ में जिंदगी जीने का सलीका ना था, उसने अपने तजुर्बों से मुझे जीना सिखा दिया। मुझे बोलना ना आता था गालिब, उसकी जिद ने मुझे बोलना सिखा दिया। ये एक अपने जिंदगी में दूसरा प्यार जो होता है माँ, तो उसके ऊपर लिखा है। इस पिताजी के ऊपर देखिए मुझे शीर्षक समझ में नहीं आया, तो मुझे शीर्षक नहीं दिया, एक टाइटल नहीं दिया, बट हाँ माँ के लिए टाइटल जरूर दिया है। वो माँ है, वो सब जानती है। तेरे होठों की हंसी हो या हो तेरे आंखों की नमी, तेरे होठों की हंसी हो या हो तेरे आंखों की नमी, वो माँ है, वो सब जानती है। तू चाहे खुश रहे या तू उदास, तेरी आहट वो पहचानती है। वो माँ है, वो सब जानती है। तेरी बातों में झिझक हो या दिल में हो कोई परेशानी,
तेरी बातों में कोई झिझक हो या दिल में हो कोई परेशानी, तेरा हाल वो पहचानती है, वो माँ है, वो सब जानती है। तेरी खामोशी हो तेरी खामोशी हो या तेरे अंदर का तूफान, तेरी खामोशी हो या तेरे अंदर के तूफान का सन्नाटा, तेरी खामोशी हो या तेरे अंदर के तूफान का सन्नाटा, तेरा दर्द वो पहचानती है, वो माँ है, वो सब जानती है। तू उसको एक कॉल तो कर। ये तब लिखा है, ये लाइन तब के लिए है जब हम आउट ऑफ सिटी आ जाते हैं और अपने माँ से बात नहीं कर पाते, बिकॉज वी आर बिजी। हम लोग बिजी शेड्यूल में हो जाते हैं, 9 to 6, कभी कभी ओवर टाइम करते हैं, तो रात के 10 बजे आने के बाद माँ सो जाती है तो हम उसको कॉल नहीं कर पाते, यार डिस्टर्ब क्यों करें। तो उसके लिए है, और हम उदास भी हैं। तो उसको एक कॉल तो कर। चल ठीक, बात चाहे न भी कर, तू उसको कॉल तो कर। चल ठीक, बात सही न भी कर, बस खामोशी सही, बस खामोशी सही, तू उसको एक बार कॉल तो कर। तेरी खामोशी वो पहचानती है, वो माँ है, वो सब जानती है। क्या बात है। तो कविता है जो अभी एक मैं ना पेज पे 1-2 लाइन पढ़ी थी, तो उसको मैंने पूरा किया था, उसको अपने अंदाज में, वो पढ़ना चाहूंगा आपके लिए। या उसके पहले मैंने इसको 2 लाइन लिखी थी। ये इसलिए लिखा है कि हमारे पास ना पोएट हैं, शायर हैं, कवि हैं, लेखक हैं, या फिर जो गाने वाले हैं, वो अपनी बातों को बड़े अंदाज में कह जाते हैं। बट कुछ लोग हैं जो अपने बातों को दिल में रखे रह जाते हैं, बिकॉज उनको एक बात करने का तरीका नहीं आता, या अपनी बातें बयां करने का तरीका नहीं आता, तो उनके लिए लिखाते। बातें तो बहुत है इस जमाने से कहने को, बातें तो बहुत है इस जमाने से कहने को, पर जज्बात ही नहीं बातें तो बहुत कुछ हैं इस जमाने से कहने को, बातें तो बहुत कुछ हैं इस जमाने से कहने को, पर जज्बात ही नहीं वो सब कुछ बयां करने को। ये मैंने 2 लाइनें पढ़ी थी, तो इससे मेरे को टच कनेक्ट ये हुआ कि हम जो होते हैं ना, कि हमारे प्यार जब हमको ठुकरा देता है तो हम उसके बारे में हम लोग बहुत बुरा बोलते हैं। तो ये लाइन ऐसी थी, क्या कारोबार कर रहे हो, क्या कारोबार कर रहे हो, हमसे दगा और सबसे मुझसे वफा और थैंक यू गाइस, लव यू ऑडियंस। क्या कारोबार कर रहे हो, क्या कारोबार कर रहे हो, मुझसे दगा और सबसे वफा कर रहे हो, क्या कारोबार कर रहे हो, मुझसे दगा और सबसे वफा कर रहे हो। अच्छा जा रहे हो, ठीक है जाओ, अच्छा जा रहे हो, ठीक है जाओ, बस इतना बताते जाओ, जहां जा रहे हो क्या तुम वही यहाँ कारोबार कर रहे हो। बहुत बढ़िया। सॉरी, दोबारा तो एक बार। क्या कारोबार कर रहे हो, क्या कारोबार कर रहे हो, मुझसे दगा और सबसे वफा कर रहे हो। अच्छा जा रहे हो, ठीक है जाओ, अच्छा जा रहे हो, ठीक है जाओ, बस इतना बताते जाओ, जहां जा रहे हो क्या वहां ये कारोबार कर रहे हो। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और जो गुस्ताखी हो माफ करना। एंड जो बार कोड दिया है, अगर मेरे अल्फाज, मेरी बातें अगर आपको पसंद आई हो तो जरूर मुझे वोट कीजिएगा। थैंक यू। अच्छा रिमाइंडर दिया सबको, सब भूल गए थे कि वोट करना है। ग्रेट, उसके लिए चाहिए। You were amazing. Seriously, जोरदार तालियां। Before we move to the next performer, 2 कुछ पंक्तियां रखी। मायूस मत होना जिंदगी से, मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम हो सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसला हो बुलंद, अगर दिल में हो आग और हौसला हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। So let's hear the next performer. Let's hear for Mona.